अवाम ने इनको अंदर करके रख दिया है कि वो लीडर है जो कौम की हकीकी आज़ादी की खातिर जिसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। बेसिकली जिहाद है, सच्ची बात है। हम हालत जंग में हैं, इस बात पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम हालत जंग में हैं। आज जंगे बदर उस तरह नहीं लगनी घोड़े पे बैठ के तलवार पे लेके। हम समझते हैं हम नस्लों का कर्ज उतार रहे हैं। पड़ता जब आप हालत जंग में होते हैं, फिर दिन रात नहीं देखा जाता, फिर गर्मी और सर्दी नहीं देखी जाती, फिर सहूलतें नहीं देखी जाती, फिर बीमारी नहीं देखी जाती। अवाम ने एक सलूक सोच के रखा हुआ है जिससे ये डरे हुए हैं सारे तजर्बाकार और उनकी लाई हुई टीमें कि अवाम इनको माफ़ी देने वाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि ना करदा गुनाहों की सज़ा हम भुगत रहे हैं। अब बेहतर ये अहमकों का टोला है, रैमकों का बादशाह आईजी वो तो बिलावल है। बिलावल को जो अंकल्स आंटियाँ लिख के दे देते हैं, वो कभी अच्छा पढ़ के सुना देता है, कभी उसमें वो मिस्टेक्स भी करता है। अस्सलाम मैम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जो हुकूमत आई है, इंटर्न हुकूमत, ये पकड़ धकड़ की जा रही है, सबको अंदर की जा रही है, आप लोगों का नंबर कब लगेगा? अवाम ने इनको अंदर करके रख दिया है। आप ये देखो कि खान साहब को पकड़ने का इन्होंने मनसूबा बनाया। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी मेला लोगों ने आके लगा के रख दिया है। आज आप यहाँ पे देखो, बड़े बड़े बादशाहों के बाहर भी ऐसे दरबार नहीं लगते थे, ठीक है ना। ये वो बादशाह है जिससे ये लोगों के दिलों का बादशाह है। यहाँ पे जो लोग ना बारिश देख रहे हैं, ना मौसम की शिद्दत, ना सर्दी, न गर्मी, यहाँ पे जिस तरह से लोग आपके सामने हैं कि पहले गर्मियों में आपको पता है खान साहब ने हमें धरने की जो एक्सरसाइज कराई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब एक्सट्रीम ठंड के अंदर यहाँ पे हमारी माएँ बहनें बेटियाँ रात को भी पहरा देती हैं। कौम अपने लीडर पे पहरा इसलिए दे रही है कि वो लीडर है जो कौम की हकीकी आज़ादी की खातिर जिसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। प्रैक्टिकली तो इन जालमों ने उनकी जान लेने का मंसूबा बनाया था, उसमें आड़े किस्मत आई है और अल्लाह की मर्जी आई है। अदरवाइज़ तो आपके सामने जो हालात इन्होंने कर दिए थे। चीमा साहब, आपने हुकूमत में रह के बड़ी खिदमत की, पीटीआई की और आवाम की, उसी खिदमत का सिला मिलने लगा है। कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब के बाद आपका नंबर है। जी बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पुरानी बात थी कि उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा चेंज हो गया कि जो ईमानदार होगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे सज़ा मिलेगी। अच्छा सर, मिस्टर एंड मिसेस जमशेद चीमा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप दोनों को घर में बैठना नहीं अच्छा लगता? आप कभी इकट्ठे टाइम नहीं स्पेंड करते? आप दोनों को अलग-अलग काम करते देखा है, इंतहा दर्जे का। ऐसा क्यों है? पीटीआई ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी आप टाइम देते हैं। शादी पे सिर्फ मैंने आपकी पर्सनल फ़ोटोज़, फैमिली फ़ोटोज़ देखी हैं। अभी आपके बेटे का वलीमा था। बेसिकली जिहाद है, सच्ची बात है। हम हालत जंग में हैं, इस बात पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम हालत जंग में हैं। आज जंगे बदर उस तरह नहीं लगनी घोड़े पे बैठ के तलवार पे लेके, ना जंगे उहद लगनी है। आज की जंग यही है कि आपने खाली मैदान में खड़े होकर गवाही देनी है। हक ये है और बातिल ये है। हक के साथ आपने गवाही देनी है, हाथ खड़ा करना है और आपने सब्र से खड़े रहना है। किसी किस्म का क्वेश्चन आए, स्टेट टार्चर आए, किसी तरह की आपके हुकूमती तशद्दुद आए, जो कुछ भी हो, हमने वहाँ खड़े रहना है। लिहाजा वो हम खड़े हैं। हम समझते हैं हम नस्लों का कर्ज उतार रहे हैं। हम पाकिस्तान की नस्लों का जो हकीकी आज़ादी की राह में रुकावट है, उनके खिलाफ हम जहाद करें। और जहाद में जाते हुए आपको टाइम नहीं देखना पड़ता। जब आप हालत जंग में होते हैं, फिर दिन रात नहीं देखा जाता, फिर गर्मी और सर्दी नहीं देखी जाती, फिर सहूलतें नहीं देखी जाती, फिर बीमारी नहीं देखी जाती, फिर आपके लिए डर नहीं होता, खौफ नहीं होता। फिर आप या सुरहरू होते हैं या उस जंग में काम आते हैं। सो हम भी सुरहरू होंगे, ये जंग में काम आए। सब ये 75 साल से नाजुक मोड़ नहीं ख़त्म हो रहा, हालत जंग नहीं ख़त्म हो रही, मईशत हमारी नहीं संभल रही, डॉलर काबू हमसे नहीं आ रहा, पेट्रोल काबू नहीं आ रहा, आटा हमारे घर का खुद को फील है हम गंदम के अंदर, वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, सब्जियाँ नहीं आ रही। ये 75 साल से हम किधर जा रहे हैं? एक ही गोल चक्कर के अंदर घूमे जा रहे हैं। अवाम गरीब से गरीब तो होती जा रही है, लेकिन जो ऊपर हमारा माफिया बैठा हुआ है वो अरबपति से खरबपति होता जा रहा है। ये तो नाइंसाफ़ी नहीं है? माफिया बेसिकली कहते हैं कि ऐसे क्रिमिनल जिनको गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, जो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में काम करता है, माफिया उसे कहा जाता है। सो पाकिस्तान में आपके गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट में काम करने वाले भी हैं और दूसरे गवर्नमेंट के अंदर क्रिमिनल है। गवर्नमेंट खुद क्रिमिनल है। आप सिंध गवर्नमेंट देखें, आप केपी ये क्या नाम है, आप बलूचिस्तान गवर्नमेंट देखें, अभी जो माशाल्लाह पंजाब में गवर्नमेंट आई है, या पहले शहबाज शरीफ को देखें, हमजा शहबाज को देखें, क्रिमिनल है। सो क्रिमिनल्स ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, क्रिमिनल इस मुल्क को तबाह किया है। लिहाजा इन क्रिमिनल से इस मुल्क का 23 करोड़ लोगों के मुल्क का कब्जा छुड़ाना है। हमने छुड़ाए बगैर वापस नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। मुस्तफा साहब, ये बताइएगा कि अब अगर इलेक्शन जीत जाती है पीटीआई, तो क्या पीडीएम की जो 15, 16, 18, 20 जमातें हैं, ऊपर बहुत सारे लोग हैं, गिनती में तो 13 लोग हैं, तो उनके साथ भी यही सलूक किया जाएगा जो अब आप लोगों के साथ किया जा रहा है?
देखिए, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जो मुल्क का सोच रही है। अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हमने, यहाँ पे कोई काउंसलर की कुर्सी तक नहीं छोड़ता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को ये जो तजर्बाकारों ने तजर्बे कर कर के जिस दलदल में धकेला है ना, उससे निकालने के लिए सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी है इलेक्शन से, और उसने लिंक करना है इकनॉमिक स्टेबिलिटी को। सो वाकई ये कि सलूक का हमें नहीं पता, अवाम ने एक सलूक सोच के रखा हुआ है जिससे ये डरे हुए हैं सारे तजर्बाकार और उनकी लाई हुई टीमें कि अवाम इनको माफ़ी देने वाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि ना करदा गुनाहों की सज़ा हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। फ्री आटा लेने के लिए नामुमकिन है। देखो, फ्री आटा लेने के लिए लोग नहीं मर रहे, पैसों के बस खरीदने के बदले में लोग मर रहे हैं। ये अंधोनाक सिचुएशन जिसका हमें सामना है, क्या आवाम इनको माफ़ करेगी? क्या आवाम इनको माफ़ करेगी कि इन्होंने पीछे कई डेकेड पीछे धकेल दिया पाकिस्तान की मईशत जिसको हमने संभाला दिया था इवन आफ्टर कोविड, और अब ये बदकिस्मत लोग ऐसे। और फिर हैरानी वाली बात है, इनको सपोर्ट करने वालों की अकल होश के नाखून ले, अकल करें। 0% पे शहबाज शरीफ, 1% पे बिलावल, वो काम पे टांग जाने वाली, ठीक है। तो वो तो बिलावल साहब तो कहते हैं कि FATF से मैंने निकाला है पाकिस्तान को, तो आप लोग क्या कर रहे थे? 3.5 बेचारा वो आप अगला आप तवक्को रखो कि वो कहेगा पाकिस्तान मैंने बनाया है। कोई जरदारी ने बनाया था, कोई जरदारी साहब ने बनाया था, कोई बिलावल ने बनाया। कौन से वाला? चोरी डाकू वाला? अब मतलब ये अहमकों का टोला है, रहमकों का बादशाह IG वो तो बिलावल है। बिलावल को जो अंकल्स आंटियां लिख के दे देते हैं, वो कभी अच्छा पढ़ के सुना देता है, कभी उसमें वो मिस्टेक्स भी करता है, तलफ़ुज़ की भी गलतियां। आपके कहने का मतलब कि वो सियासी लीडर नहीं है, वो एक बुक रीडर है या पेपर रीडर है? वो इंग्लिश वाला खिलौना है, चाबी वाला, ठीक है, हमटी डमटी वाला खिलौना है वो। उसकी क्या सियासी औकात तो नहीं है ना उसकी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह ये हमारी मशीद दगड़दूं चल रही है, अगर ऐसे ही चलती रही तो पेट्रोल जो है वो 1000 तक पहुंचने का खदशा है, चिकन भी 1000 क्रॉस करने वाला है, जिस तरह बाकी चीज़ें भी हैं, दालें भी 700-800 तक पहुंच जाएंगी। डॉलर हमारे उसकी उड़ान हमसे पकड़ी नहीं जा रही, कव्वे चीलों की तरह वो पता नहीं कहाँ पहुंच गया। तो आप लोग अगर हुकूमत में आ भी जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? नहीं, देखिए, हम तो कर ही लेंगे, लेकिन जो अहम चीज़ है जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, ये उस सिचुएशन की तरफ हम चले गए हैं इनफैक्ट। और 3 महीने से कहते 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा हो जाएगा? नहीं, उससे पहले हो जाएगा। असल में प्रॉब्लम ये है कि पैसों की इवज़ भी नहीं मिलेंगी चीज़ें। सबसे अफसोसनाक बात ये है। और जो शॉर्टेज आगे मेडिसिन की हम देख रहे हैं, हर चीज़ की, सारे रॉ मटेरियल्स बाहर से आते हैं, इंपोर्ट पे पाबंदियां लगी हुई हैं, और बाकी कंटेनर्स में लोगों का सामान गल सड़ रहा है, और लोगों के अपने रखे हुए पैसे डॉलर्स उनको मिल नहीं रहे। बहरहाल इस मुल्क को इन्होंने गहरी खाई में धकेल दिया। अनफॉर्चुनेटली निकालना इसको अवाम ने है। अवाम से मेरी अपील है, अपने लिए निकलो, पाकिस्तान के खातिर निकलो और निजात के खातिर निकलो। जैसे ही खान साहब आप कोई फ़ाइनल कॉल देंगे, हमने निकलना है। इनको सड़कों पे 22 करोड़ अवाम आके निकल के दिखाएं, 2 करोड़ लाहौर के वासी हैं, निकल के दिखाएं। उस दिन ही इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी इंश्योर हो जाएगी, और अब हम फ़ाइनल कॉल देंगे इंशाल्लाह।